हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिम्बोसिस क्लासेस। द सिम्बोसिस क्लासेस में स्टूडेंट आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 स्टैंडर्ड का मैथ, उसका 4th चैप्टर है एंगल एंड पेयर ऑफ एंगल्स। एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये ज्योमेट्रिकल पोर्शन है और ज्योमेट्रिकल पोर्शन बहुत ही बच्चों लोगों को बहुत ही कंफ्यूजन रहता है, तो हर एक डाउट्स अंत तक बने रहे। आपके हर एक डाउट्स मैं क्लियर कराने की कोशिश करूंगा और अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हो तो चैप्टर के अंदर के क्वेश्चंस हो या चैप्टर के बाहर के क्वेश्चंस हो, आप आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो हमारे पिछले लेक्चर में हमने 3 चैप्टर कंप्लीट किए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर अभी तक हमने कंप्लीट किए थे। और अगर अभी तक के आपने नहीं देखे होंगे तो आप हमारे सिम्बोसिस क्लासेस चैनल पर जाकर आप स्टडी कर सकते हो। अब हम 4th चैप्टर की ओर हम आगे बढ़ेंगे। 4th चैप्टर में हमारा प्रैक्टिस सेट 15 से हमारा स्टार्ट होता है। प्रैक्टिस सेट 15 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 15 का फर्स्ट एग्जांपल से ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द टेबल फॉर एंगल ए डब्ल्यू बी। यहाँ पर फिगर दे रखा है। अब इस फिगर में जो पॉइंट्स दे रखे हैं, इंटीरियर पॉइंट से और एक्सटीरियर पॉइंट से और पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल से। तो अब यहाँ पर इंटीरियर पॉइंट्स जो है, इंटीरियर पॉइंट्स आप समझ सकते हो। इंटीरियर पॉइंट्स कौन से हो गए होंगे बच्चों, यहाँ पर देखो इंटीरियर पॉइंट्स जो है आर सी एन एक्स, ये क्या हो जाएंगे, इंटीरियर पॉइंट्स हो जाएंगे, क्योंकि ये अंदर के हैं। इंटीरियर यानी अंदर के। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं पॉइंट्स जो है, पॉइंट्स आर सी एन एक्स। देन पॉइंट इन द एक्सटीरियर। एक्सटीरियर देखो पॉइंट्स कौन से हैं, पॉइंट कौन से आते हैं, टी यू क्यू वी एंड वाई। ये देखो ये बाहर के। और नेम ऑफ द पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल्स। अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ द आर्म ऑफ द एंगल्स कौन से है, यहाँ पर देखो ये डब्ल्यू जी एंड बी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट ये डब्ल्यू जी बी, ये हो गए हमारे आर्म ऑफ द एंगल्स। ये ध्यान में रखना, इंटीरियर एंगल्स ये हो गए अंदर के और एक्सटीरियर एंगल्स ये बाहर के एंगल्स हो गए और आर्म ऑफ द एंगल्स। इस तरीके से ये हमने पॉइंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब सेकंड एग्जांपल्स देखो, नेम द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन द फिगर्स बिलो। यहाँ पर फिगर दे रखे दो। अब इसमें हमको नेम ऑफ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स के कुछ पेयर्स हमको लिखना है इन दोनों इसमें से, दोनों डायग्राम में से, फिगर में से। तो चलिए इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब स्टूडेंट्स, सेकंड एग्जांपल के ये फर्स्ट क्वेश्चन से और ये सेकंड क्वेश्चन से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर कौन से, हम लिख सकते हैं यहां पर द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर फर्स्ट एंगल ए एन बी, एंगल ए एन बी एंड एंगल बी एन सी, बी एन सी। देन एंगल बी एन सी एंड एंगल सी एन ए। थर्ड पॉइंट एंगल सी एन ए, सी एन ए एंड एंगल ए एन बी, ए एन बी। ये हो गए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। अब सेकंड डायग्राम, द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। सेकंड फिगर जो दिया है इसमें एडजेसेंट एंगल के पेयर कौन से हैं, द पेयर ऑफ adjacent angles.
एंगल टी क्यू पी, टी क्यू पी, देन एंगल आर क्यू पी। ये दो एंगल्स होते हैं टी क्यू पी एंड आर क्यू पी। ये एडजेसेंट एंगल हो गए, तो हम लिख सकते हैं यहां पर टी क्यू पी एंड एंगल आर क्यू। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने प्रैक्टिस सेट 15 में का सेकंड एग्जांपल्स हमने सॉल्व किया है। ये आपको ध्यान में रखना है, एडजेसेंट एंगल्स किसको कहेंगे। एडजेसेंट एंगल में मैंने एक्सप्लेन किया है ए एन बी एंड बी एन सी, ये एडजेसेंट एंगल हो गए। यहाँ पे भी एडजेसेंट एंगल्स हमने एक्सप्लेन किए टी क्यू पी एंड आर क्यू पी, ये हो गए हमारे एडजेसेंट एंगल्स। देन अब थर्ड क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स एडजेसेंट एंगल यानी क्या। एडजेसेंट एंगल यानी टू एंगल्स व्हिच हैव अ कॉमन वर्टेक्स, टू एंगल्स व्हिच हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म भी रहेगा और कॉमन वर्टेक्स भी रहेगा एंड सेपरेट इंटीरियर रहेगा, आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स। ये आपको ध्यान में रखना है। देन अब थर्ड क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट्स आर द थर्ड क्वेश्चन, देखो एग्जांपल्स आर द फॉलोइंग पेयर्स एडजेसेंट एंगल्स, इफ नॉट स्टेट द रीजन। हमको रीजन भी दिखाना है, अगर एडजेसेंट एंगल्स नहीं है, जो क्वेश्चंस दे रखे हैं 4 क्वेश्चंस, तो उसका रीजन भी हमें लिखना है। तो चलिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या कहता है, आपका फिगर दिया गया है वहां पर एंगल पी एम क्यू एंड एंगल आर एम क्यू, ये एडजेसेंट एंगल है क्या, तो उसमें, और अगर नहीं है तो उसका रीजन हमको लिखना है। तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारा डायग्राम है, फिगर निकाले हमने। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एंगल पी एम क्यू एंड एंगल आर एम क्यू। ये जो है पी एम क्यू एंड आर एम क्यू, पी एम क्यू आर एम क्यू, ये क्या है, आर एडजेसेंट एंगल। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एंगल आर एम क्यू एंड एंगल एस एम आर एम क्यू एंड एस एम आर, ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, आर नॉट एडजेसेंट एंगल। अब इसमें रीजन भी लिखना है, बिकॉज दीज एंगल्स हैव कॉमन, these angles have a common vertex। common vertex क्या है, m, then a common r, common r क्या है, m r, MR, but their interior are not separate, but इनके जो इंटीरियर है वो सेपरेट नहीं है, but इंटीरियर are not separate। then third RMS angle RMS and angle RMT, एडजेसेंट एंगल है क्या, नहीं है। RMS और RMT ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे और नॉट एडजेसेंट एंगल्स।
because interior are not separate. Are not separate. Then fourth क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? एंगल SMT, एंगल SMT, then angle SMT and angle RMS, ये क्या है? एडजेसेंट एंगल है, तो लिख सकते हो आर एडजेसेंट एंगल्स। इस तरीके से ये चारों पॉइंट हमने सॉल्व किए स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल पोर्शन है, इसी अंदाज में आपको एक्सप्लेन करना है, तभी जाकर आपको मार्क्स मिलते हैं स्टूडेंट्स। ज्योमेट्रिकल पोर्शन में ऐसे कोई शॉर्ट मेथड यूज करना नहीं है, आपको एक्सप्लेनेशंस करना होता है, तो बारीकी से आपको इसे समझना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, उस तरीके से जिस तरीके से हमने सॉल्व किए इसी तरीके से आपको भी उन एग्जांपल, इस टाइप के एग्जांपल्स अगर आते हैं आपको एग्जामिनेशंस में, तो इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 15 में 3 एग्जांपल्स दिए थे, तीनों एग्जांपल्स स्टूडेंट्स हमने सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो एक्सप्लेनेशन जो हम कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के दौरान ही आप ज्योमेट्रिकल पोर्शन समझ सकते हो। प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस से मैथमेटिक्स आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए जितना हो सके उतना भरकस आप प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप मैथमेटिक्स को गहरे से समझ जाओगे, समझने लगोगे। तो अब चलिए हम प्रैक्टिस सेट 16 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट 16 स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल्स देखो स्टूडेंट्स। द मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द मेजर ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से 40 डिग्री, सेकंड है 63 डिग्री, यहाँ पर 7 क्वेश्चंस दे रखे। हम 7 क्वेश्चंस पूरे सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से 40 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप समझ गए होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री का होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहेंगे? इफ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90, द एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये 90 डिग्री का आपको ध्यान में रखना है, और सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 40 डिग्री दिया है। जैसे सपोज मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री, सपोज मान लेते हैं, सपोज मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स of 40 degree bx, x डिग्री लेंगे, then 40 plus x is equal to कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 90 डिग्री का होता है, तो हम 90 डिग्री लिखेंगे। then therefore 40 डिग्री plus x is equal to 90 डिग्री, then x इस तरफ आ जाएगा इज इक्वल टू 90, एंड ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस होगा। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द एंगल्स ऑफ मेजर 40 डिग्री इज कितना? 50 डिग्री। सो हम लिख सकते हैं मेजर ऑफ the complement
ऑफ मेजर कितना 40 डिग्री इज 50 डिग्री। इस तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किए हैं। देखो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है 63 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन जिस तरीके से हमने सॉल्व किया उसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सपोज मान लेते सपोज मेजर of the complementary angle of 60 degree dx x लेंगे अपन, then 63 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। देन x इस तरफ आ जाएगा, देन 90 माइनस 63 डिग्री हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा क्योंकि इज इक्वल टू का साइन है यहाँ पर। देन x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री कितना हो जाएगा 27। तो यह हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर x की वैल्यू आ गई, यानी मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट अब यानी एंगल मेजर 63 डिग्री इज 27 डिग्री। बहुत ही आसान है स्टूडेंट, आप खुद से भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमेशा ध्यान में रखना 90 डिग्री लगाना है, और सप्लीमेंट्री एंगल की अगर बात हो तो उस वक्त आपको 180 डिग्री लगाना है। देखिए स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 16 का फर्स्ट एग्जांपल का थर्ड क्वेश्चन से 45 डिग्री। फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल क्वेश्चन जिस तरीके से हमने सॉल्व किया उसी तरीके से इसे भी सॉल्व करना है। अब बहुत ही आसान है, जैसे मान के चलो सपोज मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री angles BXD, then 45 degree plus x is equal to complementary angle 90 degree, then x इस तरफ आ जाएगा, x is equal to 90 degree minus 90 degree minus ये 45 डिग्री, एंड 90 माइनस 40 कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यानी x कितना निकला हमारा 45 निकला। तो हम लिख सकते हैं measure of the complement of angles of measure 45 degree is 45 डिग्री। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल। इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, इसे भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सपोज मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल BX, तो 55 प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 55 डिग्री कितना हो जाएगा 35 डिग्री। तो x कितना निकला हमारा 35 डिग्री निकला। तो हम लिख सकते हैं मेजर of the complement of an angle of measure
55 डिग्री इज 35 डिग्री। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर ध्यान दो स्टूडेंट्स। सपोज measure of the complementary angle bx. So therefore 20 degree plus x is equal to 90 degree. Then x is equal to 90 degree minus 20 degree. 90 minus 20 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 70 डिग्री। यानी x कितना निकला हमारा? 70। तो लिख सकते हैं अपन measure of the complement of an angle of measure 20 डिग्री is कितना? 70 डिग्री। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। अब हम 6 क्वेश्चंस की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स देखो 6 क्वेश्चंस 90 डिग्री है। सपोज the measure of the complementary angle bx, then 90 degree plus x is equal to 90 degree. So therefore x is equal to 90 degree minus 90 degree हो जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा। Then x is equal to 90 degree minus 90 degree 0 degree. So therefore measure of the complement of an angles of measure 90 degree is 0 degree। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन से x डिग्री लिखा है इसमें। सपोज measure of the complementary angle bx, then x है तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर? जस्ट y लेंगे अपन। then x degree plus y is equal to 90 degree. So therefore y is equal to 90 degree minus x degree. So therefore measure of the complement of an angles of measure x degree b 90 degree minus x degree, इस तरीके से। देखो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट 16 का सेकंड एग्जांपल्स y माइनस 20 डिग्री एंड y प्लस 30 डिग्री आर द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स। यानी y माइनस 20 डिग्री और y प्लस 30 डिग्री पूरक कोणों के माप है, यानी प्रत्येक कोण का माप हमें ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर y माइनस 20 डिग्री
डिग्री, y माइनस 20 डिग्री स्टूडेंट्स, देन प्लस y प्लस कितना है 30 डिग्री, देन इज इक्वल टू कितना कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि 90 डिग्री है बिकॉज द सम ऑफ द मेजर कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सम of the measures of complementary angles is 90 degree. Then y minus students y minus 20 degree plus y plus 30 degree is equal to 90 degree. Then y plus y कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2y, 2y, then 2y plus माइनस प्लस माइनस 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा 10 degree is equal to 90 degree. So therefore 2y is equal to 90 degree minus कितना है 10 degree. Then 2y is equal to 90 minus 10 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 80 degree. So therefore y is equal to 80 degree minus 2 is equal to 40 degree. यानी y की y कितना निकला हमारा 20 डिग्री. सो देयरफॉर y minus 20 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री माइनस 20. y की वैल्यू पुट अप करेंगे, y की वैल्यू हम पुट अप करेंगे. y की वैल्यू कितनी निकली है 40 निकली, y की वैल्यू 40 निकली है, y की वैल्यू 40 निकली है. तो y की वैल्यू 40 हमने लिखे और 20, 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा. So therefore 40 minus 20, then y is equal to कितना 20 degree. Then y plus 30 degree is equal to 40 degree plus 30 degree is equal to कितना हो जाएगा 40 plus 30 70 degree. The measure of the angles are 20 and 70. The measure of angles are 20 degree and 70 degree. ये रहा हमारा आंसर स्टूडेंट्स. इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस सेट 16 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है. उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, आपको बस प्रैक्टिस करना है इस टाइप के क्वेश्चंस की. अगर एक दो क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस हो आप आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे. अब प्रैक्टिस सेट हम 17 की ओर आगे बढ़ेंगे. देखो स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट 17 उसका फर्स्ट क्वेश्चन से राइट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द एंगल्स गिवन बिलो. फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट एग्जांपल का फर्स्ट क्वेश्चन से 15 डिग्री. यहाँ पर टोटल 7 क्वेश्चंस दे रखे हैं स्टूडेंट्स. वो 7 क्वेश्चंस टोटल हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सप्लीमेंट्री डिग्री जो मैंने आपको बताया था 180 डिग्री रहेगा. स्टूडेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स 180 डिग्री मैंने बताया था. जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे उसी तरीके से अब सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमने 90 डिग्री लिए थे. अब सप्लीमेंट्री एंगल में हम 180 डिग्री लेंगे. बस उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हमने शुरुआत में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कुछ एग्जांपल्स देखे थे. अब यहाँ पर सपोज द measure of supplementary angles
is yes. Sum of measure of two supplementary angles is sum of two angles. Measure of two angles. Sum of two measure of angles is 180 degree. So therefore 15 degree plus x is equal to 180 degree. Then x is equal to 180 degree minus 15 degree. कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री 165 डिग्री हो जाएगा, यानी x हमारा कितना निकला 165 डिग्री. सो द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना 15 is कितना 165 डिग्री. इस तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम आगे बढ़ते हैं. सेकंड क्वेश्चन 85 डिग्री. स्टूडेंट्स सपोज द measure of supplementary angles is x. Sum of measure of two supplementary angles of an of कितना 85 डिग्री. कितना सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री 180 डिग्री. सो देयरफॉर 85 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. देन x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री इज इक्वल टू 95 डिग्री, यानी x हमारा कितना निकला स्टूडेंट्स 95. सो देयरफॉर द supplement of an angle is कितना 85 डिग्री is कितना 95 डिग्री. ये रहा हमारा आंसर स्टूडेंट्स. थर्ड क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स 120. सपोज measure of supplementary angles is x. Sum of measure of two supplement two supplementary angles is कितना 180 डिग्री. So therefore 120 degree plus x is equal to 180 degree. Then x is equal to 180 degree minus 120 degree is equal to कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी x हमारा कितना निकला स्टूडेंट 60 डिग्री निकला. Supplement of an angles 120 degree is 60 degree. इस तरीके से स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 4 देखो स्टूडेंट्स 37. सपोज the
measure of supplementary angles BX. Sum of measure of two supplementary angles is 180 degree. So therefore 37 degree plus x is equal to कितना 180 degree. So x is equal to 180 degree minus कितना 37 degree is equal to 180 degree minus 37 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 143 डिग्री. यानी x हमारा कितना निकला 143 डिग्री. यानी सप्लीमेंट ऑफ एंगल्स supplement of angles 37 degree is 143 degree. अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स 108. Suppose the measure of supplementary angles BX, then sum of the measure of supplementary angles 180 degree. So therefore 108 plus x is equal to 180 degree. So therefore x is equal to 180 degree minus 108 degree is equal to कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 180 minus 108 72 degree. So therefore x is equal to 72 degree and the supplement of an angles 108 is कितना 72 डिग्री. अब देखो स्टूडेंट 6 क्वेश्चंस 0 डिग्री दिया है यहाँ पर. सपोज मान लेते हैं सपोज measure of the supplementary angles BX, then sum of measure up to supplement angles is 180 degree. So therefore 0 degree plus x is equal to 180 degree. Then x is equal to 180 degree minus 0 degree. x is equal to कितना हो जाएगा 180 डिग्री. Supplement of an angle 0 degree is 180 डिग्री. इस तरीके से. अब स्टूडेंट्स 7th एग्जांपल्स देखो. 7th क्वेश्चंस a डिग्री है. इससे भी ये लास्ट क्वेश्चन से स्टूडेंट्स फर्स्ट एग्जांपल्स का. सपोज measure of supplementary angle is
x sum of measure of two supplementary angles is 180 degree. So therefore a degree plus x is equal to 180 degree. Then x इस तरफ आ जाएगा, x is equal to 180 minus a degree. यानी supplement of an angle is a degree is कितना 180 डिग्री माइनस इस तरह से। ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। सेकंड एग्जांपल्स देखो स्टूडेंट्स, द मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, यूज देम टू मेक पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पर मेजर एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री, मेजर एंगल N इज इक्वल टू 30 डिग्री, मेजर एंगल Y इज इक्वल टू 90 डिग्री, मेजर एंगल J इज इक्वल टू 150 डिग्री दिया है। देन मेजर एंगल D इज इक्वल टू 75 डिग्री, मेजर एंगल E इज इक्वल टू 0 डिग्री, मेजर एंगल F इज इक्वल टू 15 डिग्री एंड मेजर एंगल G इज इक्वल टू 120 डिग्री दिया गया है। कुछ कोनों की माप नीचे दी गई है, इनका उपयोग पूरक और संपूरक कोनों के जोड़े बनाने में करना है। अब तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। अब स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन से ये, अब पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सबसे पहले लिखेंगे हम, सॉल्व करते हैं उसको। पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फर्स्ट मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल N इज इक्वल टू, मेजर एंगल B कितना दिया रखा है वहां पर 60 एंड N कितना दिया है, मेजर एंगल N 30 डिग्री, यानी 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 90 डिग्री हो जाएगा। देन एंगल B एंड एंगल N, सो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड स्टेप हम मेजर एंगल Y प्लस मेजर एंगल E, मेजर एंगल Y कितना है स्टूडेंट्स 90 डिग्री, 90 डिग्री है, प्लस मेजर एंगल E कितना दिया है वहां पर 0 डिग्री दिया है, तो 90 डिग्री प्लस 0 डिग्री कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। देन एंगल Y एंड एंगल E, ये क्या है पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल Y एंड एंगल A पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। देन मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल G इज इक्वल टू, मेजर एंगल B 60 डिग्री दिया है एंड G कितना दिया है 120 डिग्री, इज इक्वल टू 60 प्लस 120 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब हम ये पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये यहां तक के हम सॉल्व किए। अब ये पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम देख रहे हैं। अब पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री देखो, मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल G, यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना होगा 180 डिग्री का होगा, 60 प्लस 120 कितना डिग्री 180 डिग्री हो गया। देन एंगल B प्लस एंड एंगल G। देन सेकंड पॉइंट हम देखेंगे, मेजर एंगल N प्लस मेजर एंगल J इज इक्वल टू, मेजर एंगल N कितना है 30 डिग्री है, प्लस मेजर एंगल J कितना है स्टूडेंट्स 150 डिग्री है, इज इक्वल टू 30 प्लस 150 कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। यानी एंगल N एंड एंगल J आर द सप्लीमेंट्री। इस तरीके से स्टूडेंट्स
वो पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो 90 डिग्री के होते हैं और पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स जो 180 डिग्री के होते हैं, ये हमने वहां पर एक्सप्लेन किया है। इस तरीके से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन जो था वो सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन थर्ड एग्जांपल्स इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड मेजर एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्री, व्हाट काइंड्स ऑफ अ पेयर डू एंगल x एंड एंगल z मेक। यहाँ पर स्टूडेंट्स एंगल एक्स वाई जेड, ट्रायंगल एक्स वाई जेड मेजर एंगल y इज इक्वल टू 90, यहाँ पर किस प्रकार की जोड़ी बनाते हैं। अब ये क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन से स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सम ऑफ measures of the angles of a triangles is 180 degree. So therefore measure angle y plus measure angle x plus measure angle z इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री, 180 डिग्री। सो देयरफॉर मेजर एंगल y कितना दिया है वहां पर स्टूडेंट्स 90 डिग्री दिया है। देन मेजर एंगल x देन प्लस मेजर एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर मेजर एंगल x प्लस मेजर एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। 180 माइनस 90 90 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल x एंड एंगल z आर कौन से एंगल से, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। अगर 90 डिग्री है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से और 180 डिग्री वो सप्लीमेंट्री एंगल से। तो हम लिख सकते हैं आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। So angle x and angle z are complements of each other. Each other. इस तरीके से फोर्थ क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर ऑफ द टू एंगल्स ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इज 40 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द टू एंगल्स। यानी स्टूडेंट्स एक पूरक युग्म के दो कोनों की माप के बीच का अंतर 40 डिग्री है। दोनों कोनों की माप हमें ज्ञात करना है। सपोज, चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सपोज मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल्स, मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल्स of the complementary pair B x degree length. Then the measure of the greater complementary angles. Then measure of the greater complementary angles is x plus 40 degree. Sum of measure of two complementary angles is 90 degree.
सम ऑफ टू, सम ऑफ मेजर ऑफ टू कॉम्प्लेक्स angle is 90 degree. So therefore x plus x plus 40 is equal to 90. So therefore x plus x 2x is equal to 90 minus कितना हो जाएगा ये 40 is equal to 50 and 2x 90 minus 40 50 and 2x is equal to 50, then x is equal to 50 upon 2 and 25 टू से कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारे कितना x कितना निकला 25, then x is equal to 25 आंसर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ स्टूडेंट्स। x is equal to 25, so therefore x plus 40 then is equal to x की वैल्यू कितनी, x कितना है 25 निकला है, तो 25 प्लस कितना 40, 25 प्लस 40 कितना हो जाएगा 65। The measure of required angles are measure of required angles are 25 degree and 65 degree। यह हमारा आंसर। इस तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको वन बाय वन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रिलेटरल नंबर 5th एग्जांपल्स देखो स्टूडेंट्स। क्वाड्रिलेटरल PTNM is a rectangle. Write the names of the pair of supplementary angles. अब यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल PTNM ये क्या है, एक रेक्टेंगल है और इसमें हमें समपूरक कोनों के युग्मों के नाम लिखना है। अब स्टूडेंट्स each angles of a rectangle is a measure कितना 90 डिग्री होता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे each angles of a rectangle is of measure 90 degree. Sum of the measure of supplementary angles, sum of the measure of supplementary angle is 180 degree. एग्जांपल्स में दिया है PTMN, then the pair of supplementary angles, the pair of supplementary angles are कौन सा है, एंगल P and angle T, second angle T and angle N, third angle N and angle M, angle M and angle P, angle P and angle N, and 6 angle T and angle क्या हो जाएगा M हो जाएगा। इस तरीके से
अब हम 6 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। और 6 क्वेश्चंस देखो स्टूडेंट्स, एक मेजर एंगल 70 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ये, यानी स्टूडेंट यदि मेजर एंगल ये इज इक्वल टू 70 डिग्री है तो एंगल ए के पूरक का माप क्या है। फर्स्ट हम फाइंड करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल। फर्स्ट फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ये, मेजर एंगल ये इज इक्वल टू कितना है 70 डिग्री। सपोज मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सपोज मेजर of the complementary angle of 70 degree bx degree, then 70 plus x is equal to complementary degree कितना 90 डिग्री का, तो 90 लिखना है हमें। then x is equal to 90 डिग्री, 70 इस तरफ आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा ये, तो 90 90 माइनस 70 कितना हो जाएगा यहाँ पर 20। so therefore x is equal to 20 degree. the measure of complementary angles is 20. measure of complementary angle is 20. now we have to find supplementary angles of 20. अब supplementary angles हम find करेंगे। find angles of 20 degrees. so then 20 plus y is equal to, then measure supplementary angles 20 by y लेंगे अपन। so therefore measure of supplementary angles of 20 degree by y लेंगे। then क्या हो जाएगा 20 प्लस y इज इक्वल टू कितना, सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री का होता है। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू कितना 160 डिग्री। 180 माइनस 20 160, यानी y हमारा कितना निकला स्टूडेंट 160 डिग्री। The measure of the supplementary angles is 160 and measure of the required angles is 160. So therefore measure of required angles is 160 degree. इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। अब हम 7 क्वेश्चंस की ओर हम आगे बढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट्स, 7th एग्जांपल्स, if angle A and angle B are supplementary angles and measure angle B is equal to x plus 20 degree, then what would be measure angle A? मेजर एंगल ये क्या होगा? सपोज मेजर एंगल ये इज इक्वल टू y degree, then sum of measure of supplementary एंगल is कितना है, सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री। सो देयरफॉर x प्लस कितना
20 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री दिया है आपके। देन y इस तरफ आ जाएगा एंड 180 डिग्री माइनस x माइनस 20। So therefore y is equal to 160, 180 minus 20, 160 minus x. So therefore measure angle A is equal to 160 minus x. ये हो गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है प्रैक्टिस के दौरान। इस टाइप के क्वेश्चंस जितना अधिक आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप गहराई से मैथ को समझने लगोगे। इसके रफ बुक में आप रफ रजिस्टर में आपको प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप गहराई से इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है ये आप समझ जाओगे। इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस सेट 17 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि सारे डाउट्स और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। अब हम आगे की ओर हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 18 की ओर हम आगे बढ़ेंगे। प्रैक्टिस सेट 18 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन से नेम ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट रेज इन द फिगर अलॉन्ग साइड। सेकेंड क्वेश्चन से आर द रे पी एम एंड पी टी ऑपोजिट रेज, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। अपने लैंग्वेज में हमें आंसर लिखना है। तो चलिए डायग्राम दिया गया है यहाँ पर एल एम एन टी और मिड पॉइंट क्या है पी। अब स्टूडेंट्स डायग्राम निकाले अपन ने फिगर। तो यहाँ पर अपोजिट रेज फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अपोजिट रेज क्या है? रे पी एल एंड रे पी एम। then ray pn and ray pt। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड रे pm and ray pt are not opposite rays। ये PM एंड PT ये क्या है? अपोजिट रेज नहीं है। तो हम लिख सकते हैं आर नॉट ऑपोजिट रेज। क्या रीजन है? अपोजिट रेज फ्रॉम अ लाइन रेज PM एंड PT डू नॉट फ्रॉम अ लाइन। ये लाइन पर नहीं है इसलिए हम लिख सकते हैं अपोजिट रेज फ्रॉम अ लाइन रे PM एंड PT डू नॉट फ्रॉम अ लाइन। PM एंड PT ये लाइन में नहीं है इसलिए अपोजिट रेज फ्रॉम अ लाइन। रे PM एंड PT डू नॉट फ्रॉम अ लाइन। सो रे PM एंड रे PT आर नॉट अपोजिट रेज। स्टूडेंट इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस सेट 18 में एक ही एग्जांपल्स था जो हमें सॉल्व करना था। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम प्रैक्टिस सेट 19 की ओर जाएंगे। प्रैक्टिस सेट 19 देखिए स्टूडेंट्स, ड्रॉ द पेयर्स ऑफ एंगल्स एज डिस्क्राइब्ड बिलो। इफ दैट इज नॉट पॉसिबल से व्हाई। फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट आर नॉट एडजेसेंट, पूरक कोण जो एडजेसेंट नहीं है। सेकंड है एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच आर नॉट सप्लीमेंट्री। चलिए इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट आर नॉट एडजेसेंट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट आर नॉट एडजेसेंट
पहले क्वेश्चंस डायग्राम बनाना है हमें। $55 PQR, then $35 A, B and सेकंड क्वेश्चन क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच नॉट सप्लीमेंट्री, ये पॉसिबल है या नहीं है? तो ये क्या है? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल बिकॉज द एंगल इन अ लीनियर पेयर are always supplementary angles। ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज द एंगल इन अ लीनियर पेयर आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री एंगल्स। देन थर्ड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? थर्ड क्वेश्चन ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर, अब ये डायग्राम बनाएंगे यहां पर। डायग्राम निकालना है आपको 110 डिग्री x y, देन एक जैसे 70 डिग्री, इस तरीके से प्रूव करना है। इस तरीके से स्टूडेंट्स। देन फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि एडजेसेंट एंगल्स विच आर नॉट इन अ लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल्स। अब यहां पर डायग्राम बनाएंगे। एंगल DEF, एंगल DEF एंड एंगल क्या होगा? FEG। जी, इस तरीके से। अब और हम 6 और फिफ्थ और 7 फिर 6 एग्जांपल्स क्वेश्चंस और भी हम सॉल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन से हमारा स्टूडेंट्स एंगल्स विच आर नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री नॉर एडजेसेंट। अब यहाँ पर और हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे मान के चलो अभी ये डायग्राम हम बना रहे हैं 70 डिग्री, 70 डिग्री L M N 40 डिग्री का निकाल दो जस्ट। PR, yes, 40 degree. Then 6
6 एग्जांपल्स, 6 क्वेश्चंस क्या लिखा है कि एंगल इज अ लीनियर पेयर विच आर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल आंसर आएगा, क्योंकि नॉट पॉसिबल बिकॉज angles in a linear pair are not possible, because angles in a linear pair are always supplementary angles. इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा ये प्रैक्टिस सेट 19 हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है, बस क्वेश्चंस को समझना है, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को आप हल कर सकते हो। अब हम प्रैक्टिस सेट 20 की ओर हम आगे बढ़ेंगे। प्रैक्टिस सेट 20 देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जांपल्स, लाइंस AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, measure angle APD is equal to 47 degree. Find the measures of angle APB, angle BPC और एंगल CPD। ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है और डायग्राम दे रखा है उसमें। देखिए स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 20 का फर्स्ट क्वेश्चन से APD कितना है, 47 डिग्री दिया है, तो लिखेंगे मेजर एंगल APD इज इक्वल टू 47 डिग्री इज इक्वल टू मेजर एंगल BPC ये क्या है, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल है। देन देयरफॉर मेजर एंगल APD प्लस मेजर एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल इन अ लीनियर पेयर हम लिख सकते हैं एंगल इन अ लीनियर पेयर, समझने के लिए लिख के दे रहा हूं आपको। सो देयरफॉर APD कितना है स्टूडेंट्स, 47 डिग्री प्लस मेजर एंगल APB is equal to 180 degree. Then, so therefore, measure angle APB is equal to 180 degree minus 47 degree is equal to 1 मेजर एंगल APB इज इक्वल टू 180 माइनस 47 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 47 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 133 डिग्री हो जाएगा। यानी हमारा मेजर एंगल APB कितना निकला है यहाँ हमारा 133 डिग्री। देन अब हमें मेजर एंगल APB is equal to 133 degree, मेजर एंगल BPC कितना है 47 ये है, तो BPC भी कितना होगा 47 डिग्री होगा। एंड मेजर एंगल CPD इज इक्वल टू CPD APB जैसा है, ये PB कितना है यहाँ पर 133 डिग्री निकला है हमारा, और ये PD कितना है 47 डिग्री, तो जाहिर सी बात है BPC ये भी कितना होगा 47, और CPD ये कितना होगा हमारा 101, CPD 133 डिग्री। अब ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, बस आपको समझना है कॉन्सेप्ट अगर आप समझते हो तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। देखो स्टूडेंट्स, सेकंड एग्जांपल्स, लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट M, मेजर एंगल PMR इज इक्वल टू x डिग्री।
What are the measure of angle PMS, angle SMQ and angle QMR? हमने फर्स्ट एग्जांपल जिस तरीके से सॉल्व किए उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चंस को भी हमें सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जांपल जिस तरीके से सॉल्व किए उसी तरीके से हम सेकंड एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर मेजर एंगल्स, चलिए सॉल्व करते हैं हम। मेजर एंगल PMR, कितना दे रखा है, प्लस क्या करेंगे मेजर एंगल PMS, कितना है 180 डिग्री। एंगल इन अ लीनियर पेयर, देन PMR कितना है, x डिग्री है, x डिग्री प्लस मेजर एंगल PMS इज इक्वल टू 180 डिग्री। So therefore measure angle PMS is equal to 180 degree minus कितना है x डिग्री। Then measure angle PMS is equal to कितना है 180 डिग्री माइनस x डिग्री। मेजर एंगल SMQ इज इक्वल टू मेजर एंगल PMR इज इक्वल टू x डिग्री। ये क्या है, अपोजिट एंगल्स। सो देयरफॉर मेजर एंगल QMR is equal to measure angle PMS is equal to 180 minus x डिग्री। ये भी ऑपोजिट एंगल है तो हम लिख सकते हैं ऑपोजिट एंगल। So therefore measure angle PMS is equal to 180 minus x degree, then measure angle SMQ is equal to x degree and measure angle QMR is equal to 180 minus x degree। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से स्टूडेंट हमारा प्रैक्टिस सेट 20 के दो एग्जांपल्स थे और दोनों एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए। बस बच्चों आपको प्रैक्टिस रखना है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना गहरा आप समझते जाओगे। इसी तरीके से आपको एग्जांपल सॉल्व करना है, इस तरीके का डायग्राम बनाना है, फिगर, और इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस अगर आते हैं तो इसी अंदाज में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 20 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब इस चैप्टर का लास्ट प्रैक्टिस सेट रहेगा 21, उसे भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 21 का फर्स्ट एग्जांपल से एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। द मेजर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल इफ मेजर एंगल ACD इज इक्वल टू 140 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स एंगल A एंड एंगल B। मेजर एंगल्स एंगल A हमको फाइंड करना है और एंगल B। देखिए स्टूडेंट्स, सपोज मेजर एंगल A इज इक्वल टू मेजर एंगल B, x मान लेते हैं अपन। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रिमोट इंटीरियर, डायग्राम बनाया अपन ने। देन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ और ट्रायंगल। सो देयरफॉर मेजर एंगल क्या है, ACD, मेजर एंगल ACD, मेजर एंगल ACD
अब इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स, सो देन मेजर एंगल ACD इज इक्वल टू मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B। एंगल ACD, देखो स्टूडेंट ACD कितना है 140 इज इक्वल टू मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B, हमने क्या माना x, तो x लिखेंगे हम, देन x प्लस x, देन x प्लस x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 140, देन x इज इक्वल टू 140 अपॉन 2 एंड 72 से कितना हो जाएगा 140, देन x इज इक्वल टू हमारा 70, देन मेजर एंगल ये इज इक्वल टू कितना x डिग्री माइनस 70 डिग्री एंड मेजर एंगल B इज इक्वल टू x डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री, इस तरीके से। सो देन हम लिख सकते हैं मेजर एंगल ये हमारा कितना है 70 डिग्री एंड मेजर एंगल B इज इक्वल टू कितना 70 डिग्री, इस तरीके से हमारा आंसर। देखो स्टूडेंट्स, सेकंड एग्जांपल्स यूजिंग द मेजर ऑफ द एंगल्स गिवन इन द फिगर्स अलोंग साइड्स, फाइंड द मेजर ऑफ द रिमेनिंग 3 एंगल्स का हमें मेजर फाइंड करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, डायग्राम चलिए हम सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स सेकंड एग्जांपल्स, मेजर एंगल BOC, मेजर एंगल BOC इज इक्वल टू मेजर एंगल FOE इज इक्वल टू कितना है 4y, BOC एंड FOE कितना है 4y डिग्री, क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, हम लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देन मेजर एंगल AOB प्लस मेजर एंगल BOC प्लस मेजर एंगल COD इज इक्वल टू मेजर एंगल AOD एंड मेजर एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल्स, ये क्या है स्ट्रेट एंगल्स, सो देयरफॉर AOB कितना है AOB, चलो पुटअप करो वैल्यू, AOB कितना है 8y, देन प्लस BOC कितना है 4 है, हम लिखेंगे 4y प्लस COD कितना है 6y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर काउंट करो आप 4y 8y 8 प्लस 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 18y इज इक्वल टू 180। सो देयरफॉर y इस तरफ आने के बाद 180 अपॉन 18, देन 18 10 से कितना हो जाएगा, तो y कितना हमारा निकला 10 निकला। देन देयरफॉर 4y डिग्री इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10 डिग्री, y की वैल्यू हम पुट अप करेंगे 4y में, तो 10 4 जाए कितना हो जाएगा ये 40 डिग्री हो जाएगा। देन 6y डिग्री में 6 मल्टीप्लाई 10 एंड ये कितना हो जाएगा 60, देन 8y
डिग्री इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 10 एंड 10 8 से कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 80 डिग्री. So therefore measure angle AOB is equal to measure angle DOE is equal to 80 degree. Then measure angle BOC is equal to measure angle FOE कितना 40 degree. Then measure angle COD and is equal to measure angle AOF कितना 60 डिग्री. मेजर एंगल AOB is equal to मेजर एंगल DOE कितना निकला हमारा AOB ये OB कितना 80 डिग्री निकला. देन DOE 80 डिग्री. मेजर एंगल BOC हमारा कितना FOE ये 40 डिग्री एंड COD मेजर एंगल AOF कितना निकला हमारा 60 डिग्री निकला है. इस तरीके से हमारा आंसर है. बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, बस प्रैक्टिस करना है आपको. अब हम लास्ट क्वेश्चंस की ओर हम आगे बढ़ेंगे. प्रैक्टिस सेट 21 का थर्ड क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स. इन द आइसोस्केल ट्रायंगल्स ABC एंगल A and angle B are equal. Angle ACD is the exterior angles of triangle ABC. The measure of angles ACB and angle ACD are 3x minus 17 degree and 8x plus 10 degree respectively. Find the measure of angle ACB and ACD. Angle ACD. Also find the measure of angle A and angle B. हमको find करना है मेजर किसका एंगल ACB एंड एंगल ACD का और मेजर एंगल A और B. चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. अब देखिए स्टूडेंट्स ये रफ डायग्राम हमने बनाया है. थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. चलिए अब यहाँ पर मेजर एंगल क्या है ACB प्लस मेजर एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये क्या है लीनियर पेयर. सो देयरफॉर ACB कितना है यहाँ पर दिया गया है वहां पर बच्चों 3x माइनस 17 प्लस ACD कितना है यहाँ पर 8x प्लस 10 इज इक्वल टू 180. So therefore 3x 8x minus 17 plus 10. चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स. क्या है 3x plus 8x कितना होगा 11x हो जाएगा. माइनस कितना है माइनस प्लस माइनस 17 माइनस 10 कितना हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 180. सो देयरफॉर 11x इज इक्वल टू 180. ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 7 एंड 180 प्लस 7 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 187. So therefore 11x is equal to 187. Then x is equal to 187 upon 11 and 17 11 जहाँ कितना हो जाएगा 187. So therefore x is equal to हमारा कितना निकला 17. ये आंसर. Then measure angle ACB is equal to 3x minus 17 degree is equal to 3 multiply 17 minus 17 degree is equal to. फिर then कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 37. Then 37
37 degree, then measure angle ACD is equal to 8x plus 10 degree is equal to 8 multiply 17 plus 10 degree is equal to 146. Then measure angle A plus measure angle B is equal to measure angle ACB. Property of exterior angles. Of a triangle. आंसर कंप्लीट नहीं हुआ हमारा. अब स्टूडेंट्स ACD मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल P is equal to measure angle ACD. So therefore measure angle A plus measure angle A plus measure angle B is equal to ACD कितना है? ACD देखो ACD ये 146 डिग्री. Then 146 degree measure angle A is equal to measure angle B is equal to 146 upon 2 and 73 to the 146. So therefore measure angle ACB is equal to 34 degree. Measure angle ACB is equal to 146 degree. Then measure angle A is equal to 73 degree and measure angle B is equal to 73 degree. इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चंस था स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं. उम्मीद करता हूँ कि ये आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हुए होंगे. अब इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा प्रैक्टिस सेट हमारा क्या निकला यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स. मेजर एंगल ACB इज इक्वल टू 34 डिग्री निकला. यहाँ से हमने सॉल्व किए थे. देखो ACB हमारा कितना था? ये 34 डिग्री. ये ACD कितना निकला था? 146 ACD. और एंगल ये 73 और एंगल B कितना है? 73. यानी इसके हाफ 146 के हाफ हो जाएंगे, यानी 73 डिग्री एंड इधर एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री आल्सो. तो प्रैक्टिस सेट हमारा 21 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और चैप्टर भी हमारा यहाँ पर समाप्त होता है. तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे. अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो. तो इस तरीके से और भी हम अपना सिलेबस को हम कंटिन्यू करेंगे. इस यहाँ का आज का लेक्चर हम यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं. मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में.